देखते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये सारे के सारे छोटे समय हो सकेगा तो आज 20 तक फिनिश कर देंगे या 22 तक या फिर 23 तक में भी जितना होगा उतना। अरे छोटे छोटे सुनाओ। नंबर 13 यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट आपको दिया है डेटर्स 3,56,000। सो डेटर्स हम कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड्स, डेबिट है सो डेबिट साइड्स एंड अमाउंट इज 3,56,000। ओके, एडजस्टमेंट देखते हैं। राइट ऑफ 6,000 एज अ बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स। कितना रखना है? 6,000 बैड डेब्ट्स रखना है। तो मैंने आपको P&L अकाउंट करवाया था तब बोला था बैड डेब्ट्स का पूरा टेबल बनाना है। BDR एक जगह छोड़ के BDR फर्स्ट 3 क्या हो गया प्लस लास्ट वाला TAA। अभी तो सारे की ज़रूरत नहीं, एक ही है, सो नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसमें से BD कितना रखना है? 6,000। तो BD एडजस्टमेंट का माइनस होता है 6,000। कितना बचेगा? 3,50,000। एक जीरो और रखना है। और दूसरा 6,000 BD एडजस्टमेंट लिखा है। BD एडजस्टमेंट यस या नो? वहाँ पे 6,000 लिखना है। अगर सिर्फ एक ही है तो बाहर लिख देना है, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? अब देखो डेटर्स में से किस तरीके से माइनस होता है ये BD वाला, मैं दिखा देता हूँ आपको। डेटर्स में से पहले BD माइनस होता है एडजस्टमेंट का। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसमें से BDR माइनस होता है एडजस्टमेंट का। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? BDR बैड डेट रिजर्व। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसमें से डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का माइनस होता है। क्या होता है? तो पहले बैड डेब्ट्स माइनस होता है, फिर बैड डेब्ट्स रिजर्व, फिर डिस्काउंट। इस वे से माइनस करना है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको तो वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि आगे आएगा। नंबर 14 ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहजहां एज ऑन 31st March 2015 डेटर्स 1 लाख। फिर दिया है बैड डेब्ट रिजर्व 6,000 बैड डेब्ट, और ये कौन सा है? ट्रायल बैलेंस का है। सो यहाँ पे लिखा है देखो बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस माइनस करके लिख रहा है ना। कितना रुपीज़ है? 6 है कि 10 है? 6,000। अब देखो वो क्रेडिट साइड दिया होगा बुक में, देखिए वो मैंने डेबिट साइड लिखा, तो कोई भी क्रेडिट अमाउंट हम डेबिट साइड लिखते हैं तो माइनस करके लिखा जाता है। क्या करके लिखा जाता है? इसलिए देखो है माइनस। इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट प्रोवाइड अ बैड डेट रिजर्व 10%। क्या रखना है? बैड डेट रिजर्व। बैड डेट्स रखने का नहीं बोला है, सो बैड डेट्स नहीं रखना है। आर यू अंडरस्टैंड? अगर सब में आपको बैड डेट्स, बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व ऐसा दिया है तो पहले बैड डेट्स माइनस होगा, फिर बैड डेट रिजर्व और फिर डिस्काउंट रिजर्व। सिर्फ एक ही दिया है तो वही माइनस करेंगे। सो इसमें से हम माइनस करेंगे BDR। 10% बोला है, यस या नो? 1 लाख का 10% प्लीज माइनस करेंगे। और दूसरी एंट्री BDR एडजस्टमेंट का है, यस या नो? यहाँ पे दिख रहा है BDR एडजस्टमेंट, यस या नो? यहाँ पे लिखेंगे 10,000। सो 10,000 माइनस 6,000। क्लियर? ये कौन सा था? 14 नंबर। अब देखते हैं नंबर 15।
चलिए देखते हैं, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना। The following balance are taken from the trial balance of Meena as on 31st March 2015. ट्रायल बैलेंस दिया है, पहले वो देखते हैं। उसमें डेटर्स दिया है 2 lakhs, सो डेटर्स यहाँ पे आएंगे, क्लियर। उसके बाद है बैड डेट रिजर्व 5000, सो वो ट्रायल बैलेंस का बोला जाएगा। सो बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस कितना रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है, डिस्काउंट एलो, तो डिस्काउंट वाला मैं यहाँ पे टेबल लगाता हूँ। उसके बाद डिस्काउंट 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 रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, फर्स्ट 3 प्लस लास्ट वाला, याद है ना वो, यस या नो, सेम इसके जैसा TAAT। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिजर्व एलो दिया, यानी कि डिस्काउंट है, सिर्फ डिस्काउंट, तो उसके सामने हम कितना लिख देंगे 600, पता चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेट्स कितना है, तो ये रहा बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस का 10,000, पता चल रहा है भाई, जो दे रहे हैं वही लिख रहे हैं, घर से नहीं लाते। फिर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो डिस्काउंट रिजर्व है, तो डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का कितना रुपीज़ है 400, क्लियर कंप्लीट। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट राइट ऑफ 6000 एज अ बैड डेट्स ऑन डेटर्स, बैड डेट्स कितना रखना है 6000, तो पहले बैड डेट्स ही माइनस होता है, डेटर्स माइनस BD एडजस्टमेंट का कितना रुपीज़ माइनस कीजिए 1,90,000, और ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट का, तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे उसको, क्लियर। नेक्स्ट provision for doubtful debts at 5% is to be made on debtors, बोलिए, नहीं कुछ फिर से बोल रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, डाउटफुल डेट्स यानी कि बैड डेट रिजर्व बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और कितना रखना है 5%। तो यहाँ पे देखो डेटर्स है, उसकी लास्ट में जो अमाउंट आई उसका 5% कीजिए, 1,94,000 इंटू 5%, पहले इंटू कीजिए, पहले इंटू करके फाइनल कीजिए, फाइनल कीजिए कितना होता है 97, तो इसमें से अब माइनस कीजिए 1,84,000, क्लियर। चलो बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का लिखा है वहाँ, तो यहाँ पे है देखो बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट कितना रुपीज़ आया 9700, इज दैट क्लियर, पता चल रहा है, दो एंट्री हो रही है वो। नेक्स्ट उसके बाद भी बोला है, अभी देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 1% इज टू बी मेड, कितना % रखना है डिस्काउंट रिजर्व, तो अब इसमें से क्या माइनस होगा, डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का, इसका 1% 1843, यस या नो, माइनस कीजिए 182,457, और उसके डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट तो यहाँ पे लिखा ही होगा, देखो ये रहा डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट है, यहाँ पे लिखेंगे 1843। अब देखो टोटल करते हैं 10,000 प्लस 6,000 16 प्लस 7 सॉरी 9, सो 25,700, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो क्लियर दिख रहा है, 6,000 प्लस 600 प्लस 1843 2443, उसमें से 400 माइनस करेंगे तो 20, क्लियर पता चला। तो इसमें मैंने आपको जो यहाँ पे बोला था, जिस तरीके से बैड डेट्स, फिर बैड डेट रिजर्व, फिर डिस्काउंट रिजर्व, उसी तरीके से माइनस किया है। नाउ नंबर 16, trial balance of Nirmi as on 31st March 2015.
चलिए क्या बोला है, परचेस 5 लाख। परचेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, परचेस 5 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स तो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, अमाउंट 80। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिट परचेस ऑफ 20,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेस किया था, वो लिखने का क्या है। अगर हम क्रेडिट पे गुड्स परचेस करते हैं तो यानी, और लिखने का बाकी है तो यानी कि परचेस में तो उतना ऐड करना पड़ेगा। हमने क्रेडिट पे परचेस किया है तो सामने वाले को उतना पैसा देने का क्या हुआ, सामने वाले को अगर पैसा देने का बाकी है तो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिटर्स, यस या नो। तो वो क्रेडिटर्स में भी क्या होगा, प्लस। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ, क्रेडिट परचेस या क्रेडिट परचेस रिटर्न लिखना बाकी है। परचेस या परचेस, जो परचेस बाकी होगा तो परचेस में प्लस, परचेस लिखना बाकी होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस। यहाँ पे प्लस तो क्रेडिटर्स में भी क्या करना है, प्लस। परचेस रिटर्न लिखना बाकी है तो परचेस में से क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस, तो क्रेडिटर्स में से भी क्या होगा। सेम प्रोसीजर सेल्स में रहती है। किस में रहती है, हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं और वो लिखने का बाकी है तो सेल्स में प्लस होगा, और जिसको हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं उसको कस्टमर बोलते हैं। कस्टमर को दूसरा नेम में क्या बुलाते हैं हम, डेटर्स। सो डेटर्स में उतना प्लस करना पड़ेगा, यस या नो। तो सेल्स में प्लस तो डेटर्स में प्लस, सेल्स में माइनस तो डेटर्स में से भी क्या होगा। यानी कि परचेस एंड क्रेडिटर्स दोनों के बीच में रिलेशन है, और सेल्स और डेटर्स दोनों के बीच में रिलेशन हुआ। आर यू अंडरस्टैंड। चलिए तो आगे देखते हैं। क्रेडिट परचेस ऑफ ₹20,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। सो उसमें प्लस होगा, परचेस में लिखेंगे नॉट रिकॉर्डेड, कितना रुपीस, टोटल अमाउंट। यहाँ पे प्लस किया तो क्रेडिटर्स में क्या होगा, प्लस, नॉट रिकॉर्डेड 20,000। सो अमाउंट इज अ कंप्लीट, हो गया। नंबर 17, इसको रहने देता हूँ अभी क्योंकि 17 डेटर्स वाला है। चलिए देखिए क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस ऑफ दत्ता एज ऑन 31 मार्च 2015, सेल्स 6 लाख। सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, यस या नो। और क्या दिया है, डेटर्स एसेट साइड, कितना है 90,000 कंप्लीट। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या दिया है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹15,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। कितना लिखना बाकी है, सेल्स में प्लस होगा, नॉट रिकॉर्डेड 15,000। सो टोटल 6,15,000। डेटर्स में भी क्या होगा, प्लस, नॉट रिकॉर्डेड 15,000, 19 प्लस 15 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट नंबर 18। अब इसको रफ करना ही पड़ेगा। नंबर 18, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री पुष्पा। है कोई पुष्पा इसमें, अच्छा है। एज ऑन 31 मार्च 2015, परचेस 3 लाख। परचेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, परचेस रिटर्न, परचेस में से क्या होगा है, कितना है, कितना 20, 2,80,000 बचा। क्रेडिटर्स 50,000। नाउ एडजस्टमेंट, क्रेडिट परचेस रिटर्न ऑफ ₹5,000 नॉट रिकॉर्डेड। आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो रिटर्न में प्लस कर देते हो तो भी चलेगा, और आपने रिटर्न लिख दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से परचेस रिटर्न लिखना क्या है, बाकी है, तो रिटर्न प्लस होता है या माइनस, तो इसमें से लिखेंगे माइनस नॉट रिकॉर्डेड परचेस रिटर्न। कितना रुपीज़ है, मैंने शॉर्ट में लिखा, चलेगा ना,
आप समझ गए ना कितना लिखा है वो। नॉट रिकॉर्डेड परचेस माइनस हुआ यहाँ पे, तो क्रेडिटर्स में से भी क्या होगा, नॉट रिकॉर्डेड परचेस रिटर्न 5000, कितना बचेगा 40। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलिए इसके जैसा सेम नंबर 19 है, सेल्स रिगार्डिंग है, तो अब मैं परचेस नहीं पूछ रहा हूँ, रहने देता हूँ। क्या लिखा है, सेल्स 6 लाख। पहले यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कितना है, फिर उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स, तो डेटर्स बैलेंस शीट में आएगा। भाई पता चल रहा है ना भाई, गर्ल्स ये बोलेंगे सिर्फ भाई को ही बोला है, सिर्फ बहन को तो बोला ही नहीं, और बाकी जो कुछ बचा हो। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या होगा है, कितना रुपीज है, 5,90,000। क्लियर? अब देखो क्या बोला है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ रुपीज 5,000 वेर नॉट रिकॉर्डेड। सेम इसका जैसा हुआ, तो इसमें से क्या होगा, नॉट रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, कितना रुपीस, कितना बचेगा 5,80,000। यहाँ पे माइनस, तो डेटर्स में से भी क्या होगा, नॉट रिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 20। चलिए देखिए की बोला है, ट्रायल बैलेंस ऑफ भावना एज ऑन 31 मार्च 2015। कैपिटल दिया है, तो सबसे पहले हम कैपिटल वाला टेबल लगाएंगे, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, याद है, हाँ सीधी बैठ, माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस नेट लॉस। चलिए, सो कैपिटल कितनी दी है यहाँ पे, 1,00,000, 1 lakhs। ड्राइंग 10,000, तो ड्राइंग में लिखेंगे 1,00,000, 10,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 4,000, कैपिटल में प्लस होता है ना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्या P&L के डेबिट साइड। हाँ सर आप बोलो वही फाइनल, आपको जहाँ रखना है वहाँ रख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका बोर्ड, आपकी पेन, आपकी बुक। चलिए बस, वो P&L में आता है, इतना तो मेरे को आता है। सो नेक्स्ट, एडजस्टमेंट। फर्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेके गए हैं, सो गुड्स कम्स इन या गोज आउट, गुड्स गोज आउट, गुड्स गॉन बाय अनदर वे। तो क्या होता है परचेस में से, तो सोच लो अगर हम यहाँ पे परचेस लिखा हुआ होता, नहीं है पर अभी तो ओके, तो उसमें से क्या लिखते हैं, गुड्स गॉन बाय ड्राइंग, माइनस करते, कितने का गया, आर यू अंडरस्टैंड, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। देखो ड्राइंग किया है तो ड्राइंग यहाँ पे प्लस एडिशनल है, तो उसमें क्या होगा 1,000 लिखा जाएगा एडिशनल ड्राइंग।
क्रेडिट में से माइनस यानी क्या हुआ, डेबिट। फिर से देख लो, क्रेडिट में से पूरा माइनस होता है यानी क्या हुआ, डेबिट। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, कैसे, डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, दोनों जगह क्या हुआ, माइनस। अभी बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त, देख। गुड्स ऑफ ₹2000 लॉस्ट ड्यू टू थिप, कितने का गया वापस, माइनस गुड्स गॉन बाय थिप, कितना रुपीज़ है, चलेगा ना, इतना लिखा है। अब देखो थिप हो गया गुड्स, वो मिलेगा वापस, नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, बैड डेट्स नहीं बोलते भाई उसको। कोई हमारे सामने रहकर चूना लगाए ना, उसको बैड डेट्स बोलते हैं। कोई हमको मुंह पे बोलेगा ना अब नहीं होगा तो उसको बोलते हैं। कोई चोरी करके ले जाए उसको थोड़ी बैड डेट्स बोलते हैं, उसको लॉस बोलते हैं। लॉस कहाँ पे आता है, P&L के डेबिट साइड, लॉस बाय थिप, कितना रुपीस, 2000, राइट, पता चला। देखो इसीलिए मैंने बोला था 99% एडजस्टमेंट की सिंगल एक एंट्री कहाँ पे आती है, 100, इसीलिए नहीं बोला था। देखो यहाँ पे नहीं आई, बैलेंस शीट में इसकी एंट्री नहीं आई, देखा, इसीलिए बोला था 99, 100 नहीं बोला था, वरना आप तो मारते मेरे को। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल। चले गुड्स गया तो क्या लिखेंगे, गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइजमेंट, सैंपल में दिया तो एडवर्टाइजमेंट ही बोलते हैं ना। कितने का गया, सो एडवर्टाइज में प्लस होगा, यस या नो, गुड्स गिवन बाय एडवर्टाइजमेंट, कितना रुपीस, टोटल कितनी एडवर्टाइज हुई, ये भी यही एंट्री आई बैलेंस शीट में, इसकी भी नहीं आई है। गुड्स ऑफ ₹20,000 बर्न बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹15,000, कितने का गुड्स गया, वापस यहाँ से माइनस, गुड्स गॉन बाय फायर, कितने का गया, 20 का, यस या नो, 20 का गया। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, दिया नहीं है, देगी, यानी कि उतना लेने का हुआ, तो वन टाइप ऑफ एसेट्स बोला जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी 15,000 देगी यानी कि 15,000 मिला, चलिए समझ लीजिए उतना मिलेगा। 20 का गुड्स गया, उसका 15 मिला, कितना कम मिला, क्या हुआ, कोई देगा वो 5,000, कोई नहीं देगा सर, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेबिट साइड, लॉस बाय फायर अकाउंट, कितना है। अब देखो ये एक ही एडजस्टमेंट की 3 एंट्री हुई, कितनी हुई, 3 एंट्री। डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट किया, कितना क्रेडिट किया, 20,000, यहाँ पे क्रेडिट, ये डेबिट साइड 15, दूसरी एंट्री, और ये डेबिट साइड 5,000, तीसरी एंट्री। तो यानी कि आप ऐसा बोलते थे एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, वो तो अब नहीं बोला जाएगा, बट मैंने ऐसा बोला था जितनी अमाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, उतनी क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट। देखो 20 क्रेडिट किया, यस या नो, तो 20 क्या बनना पड़ेगा, डेबिट, 15 डेबिट एंड 5 डेबिट, टोटल कितना हुआ, 20 डेबिट हो गया, यस या नो। चलिए नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना रखते हैं।